हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम सदिशों वाला टॉपिक है उसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, एक दो वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे सदिशों के संयोजन के नियम, जिसमें हमने त्रिभुज नियम को पढ़ा, समांतर चतुर्भुज के नियम को पढ़ा, समांतर चतुर्भुज का स्टेटमेंट कथनी लिखा था मैंने, परिणामी की बात करी थी मैंने कि दो सदिशों का जो परिणामी आता है उसका जो परिमाण है वो हम समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना यही है, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण ज्ञात करना, का परिमाण ज्ञात करना। सिंपल सा है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इस टॉपिक का नाम आज है दो सदिशों के परिणामी। दो सदिश हमेशा एक रिजल्टेंट, एक परिणामी आपको देंगे, तो उस परिणामी का परिमाण कितना होगा, ठीक है ना, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दो सदिशों के परिणामी का परिमाण ज्ञात करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है अपने वेक्टर्स का, जिसके वेक्टर्स के सदिशों के अधिकतर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। चलो, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैसे हम त्रिभुज वगैरह यहाँ समांतर चतुर्भुज यहाँ बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के लिए मुझे कुछ आकृतियों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं आकृति ना अपने हाथ से बना लेता हूँ। चलो, यहाँ है नहीं, देखो सबसे पहले मैंने एक लाइन यहाँ पे ली, इसको एक सदिश मान लेता हूँ Q, जिसका परिमाण Q है। और एक सदिश है ना मैंने मान लिया यहाँ पे, ये शायद मैं त्रिभुज की कुछ अलग बनाने लग गया, मुझे समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो बच्चों थोड़ा तिरछा ले लेता हूँ मैं यहाँ कहता हूँ कि एक सदिश मेरे पास में P है, जिसका परिमाण मैंने P लिया है। केवल परिमाण के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाना है केवल। और एक सदिश मेरे पास में बच्चों क्या, Q, जिसका परिमाण भी क्या है, Q है। तो हमने क्या देखा था सर, जब हम किसी सदिश को एक जगह से दूसरे को उठा के लिखे जाते हैं, उसके परिमाण और दिशा में बिना परिवर्तन किए, तो वह सदिश कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इस पी को उठा के बच्चों देखो, मैं एज इट ऐसे कैसे यहाँ ले आता हूँ सर, बिल्कुल आप यहाँ ले जा सकते हो। लगता है मैंने सीधी लाइन नहीं खींची यहाँ पे, चलो मैं सीधी लाइन ले लेता हूँ, ये रही। देखो बच्चों, परिमाण में बराबर है, ये भी पी आ गया। इस क्यू को भी उठा के मैं एज इट इज यहां ले जाता हूं सर, बिल्कुल ये भी क्यू आ गया। और इन दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा था कि सर इन दोनों सदिशों का जो परिणामी है, थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज आपका सीधा नहीं बन रहा, मैंने यहाँ पे सामने बोर्ड पे देखा तो थोड़ा सा गलत आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको इम्प्रूव कर लेते हैं सर, थोड़ी सी लाइन आगे बोल लो आप। और अब शायद आई थिंक ये सही जाएगा यहाँ पे। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सर, इस बार परफेक्ट है, ये हो गया हमारा क्यू। तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो इस दिशा में आएगा, जिसको हमने बोल दिया आर। इसी का परिमाण अपने को निकालना है, बस इसी का परिमाण अपने को निकालना है। तो क्या करें बच्चों, यहाँ पे अपने को एक समकोण त्रिभुज चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस पी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया यहाँ पे और यहां से लंब डाल दिया, यहां से लंब डाल दिया 90 डिग्री का। चलो ठीक है। दूसरी चीज आपको बताया ना, इस लाइन को उठा के मैं जलाया हूं, अगर ये थीटा है तो बच्चों बताओ ये भी थीटा होगा नहीं होगा सर, बिल्कुल ये भी थीटा होगा। देखो ये कोण थीटा, तो ये कोण भी आपका थीटा। अब यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज, ये पूरा समकोण त्रिभुज है। अगर मुझे ये पूरा समकोण त्रिभुज चाहिए तो सर ये पूरी भुजा चाहिए, ये भुजा, जिससे ये भुजा कैलकुलेट कर लूं मैं, यही सार को कैलकुलेट कर लूं, उसके लिए मुझे पहले ये भुजा और ये भुजा दोनों चाहिए। तो इस भुजा गणना है ना इस त्रिभुज से करेंगे, इस त्रिभुज से। ये छोटा त्रिभुज देख लो, नाम दे दो कुछ भी आप, ए बी सी डी वगैरह, जैसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, और यहां दे दो आप ई, ठीक है। तो हमारे पास त्रिभुज आ रहा है, देखो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज, बी सी ई में, बताओ तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटे कर्ण। देखो थीटा के सामने लंब क्या हो गया, सीई, बटे कर्ण क्या है, बीसी। सर सी तो हमें कैलकुलेट करना ही है, तो सीई बराबर क्या हो गया, बीसी इंटू साइन थीटा। क्या हो गया बच्चों, बीसी इंटू
साइन थीटा। तो सर सीई बराबर आ गया, बीसी हमारे पास में कितना है, क्यू है, तो सर ये आ गया क्यू साइन थीटा। बिल्कुल सर, सी तो आप निकाल चुके हो, क्यू साइन थीटा, ठीक है। ये तो सर हमारे पास में क्यू साइन थीटा आ गया। तो फिर ये कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेट करके देखो, ये आएगा क्यू कोस थीटा, इसका मान कितना आएगा, क्यू कोस थीटा। दूसरा फिर देखो, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है सर आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो आधार कितना है सर, आधार है बीई, और कर्ण कितना है सर, ये रहा बीसी, ठीक है। तो बताओ देखिए बी का मान कितना आ गया सर, बी का मान आ गया बीसी इंटू कोस थीटा, और बीसी का मान कितना है, क्यू, सर क्यू कोस थीटा, जो कि आप सर पहले ही लिख चुके हो। बिल्कुल मैंने पहले ही लिख दिया है सर, ये आ गया हमारे पास में, और सी आ गया हमारे पास में, जो कि मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो जो आपका बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज कौन सा है अपने पास में, AEC से बताओ देखिए क्या होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास में AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, AE, सर AE का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या है सर, EC लिख दो या CE लिख दो का स्क्वायर, ठीक है। सर AC तो आपने R माना है, परिणामी रिजल्टेंट R स्क्वायर। AE कितना है बच्चों बताओ देखिए, AE है P प्लस Q cos थीटा, कितना है P प्लस Q cos थीटा, इसका हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर, प्लस EC कितना है, EC है सर Q साइन थीटा, सर उसका भी क्या करो आप होल स्क्वायर करो। चलो आगे बढ़ो, देखिए बच्चों क्या आ रहा है, आगे इधर कर लेते हैं सर, आर स्क्वायर बराबर आ गया, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना सर, बिल्कुल आता है, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो सर ये आ गया क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा, सर बिल्कुल यही आता है, 2pq कोस थीटा लिख दिया। चलो इसको भी ओपन करो आप, सर ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर हमारे समझ में आ गया, आपने किया है। तो अब क्या आ रहा है सर, आर स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है पी स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो मैंने प्लस लगाया था यहाँ पे, ये आपको कहीं पी नजर आ रहा होगा, ये प्लस है बच्चों, ध्यान रखना, ये पी नहीं है, ये प्लस है। यहाँ पे मैं चलो प्लस कर देता हूँ वापिस से, ये यहाँ पे प्लस साइन था। देखो क्यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बताओ दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा सर, क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ आ गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब कौन सी टर्म बची सर, बची 2pq कोस थीटा बचा हमारे पास में। बिल्कुल सर हमने इसी तरह से इसको लिख लिया, थोड़ा सा बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखो बच्चों दिख गया होगा आपको, मैंने क्या किया यहाँ पे सर, बिल्कुल दिख रहा है। बाकी तो आप खुद सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो बताओ देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया सर, आर स्क्वायर इक्वल टू आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा क्यू स्क्वायर, बिल्कुल सर क्यू स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। और बचा क्या साइड में सर, बचा हमारे पास में 2pq कोस थीटा। देखो बच्चों आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ चुका है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो नेक्स्ट साइड में लिख देता हूं सर, हमारे पास में आर बराबर आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कोस थीटा। ये हमारे परिणामी का परिमाण है, ध्यान रखना, परिणामी का परिमाण, ये आ गया फॉर्मूला याद कर लो, किसी एक सदिश का परिमाण का स्क्वायर दूसरे सदिश का परिमाण का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब बात करते हैं
जो परिणामी है उसकी दिशा, परिणामी की दिशा देखो बच्चों यहां पे परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा निकालने के देखो मैं वापस थोड़ा सा हल्का सा वो डायग्राम आपको ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या था उस डायग्राम में, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जिससे हाँ कुछ इस तरह से ही था हमारे पास में। देखो ये एरो के निशान में इतनी देर में ऐसे ढूंढ रहा था कि भाई वैल्यू गई कहाँ पे, ये यहाँ पे बना दिया। एक मैंने सदिश यहाँ लिया था, इसी सदिश को उठा के हम यहाँ लेके आए थे, ठीक है। और एक सदिश आप लेके सर ऐसे गए थे, यही था हमारा समांतर चतुर्भुज। हाँ सर कुछ ऐसे ही था समांतर चतुर्भुज। चलो देखो अब जो परिणामी था वो कहाँ था सर, परिणामी यहाँ था। और इनका नाम क्या था सर, ये P था, सर ये Q था, सर ये R था, और सर यहाँ पे पूरा कोण थीटा था। और मैं बोल देता हूँ ये जो परिणामी है P के साथ में अल्फा कोण बना रहा है, P के साथ में कितना बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। और यहाँ पे डॉट डॉट से हमने ये बनाया था, ये आया था हमारे पास में सर Q कोस थीटा, और सर ये आया था हमारे पास में Q साइन थीटा, ठीक है। चलो सर ऐसा ही कुछ था। अब मुझे बताओ देखिए जो अल्फा है वो किसका है, परिणामी द्वारा P के साथ बनाया गया कोण। आप किसी भी सदिश के साथ निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ देखो क्या है सर, जो हमारा परिणामी P के साथ में अल्फा कोण बना रहा है। तो बताओ देखिए आप यहाँ से टेन थीटा ले सकते हो, टेन अल्फा। इस बड़े वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में देखो सर टेन अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा बराबर सर हमारे पास में आ गया, टेन अल्फा बराबर आ गया टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास में Q साइन थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है सर, ये है P प्लस Q कोस थीटा। तो बच्चों बताओ देखिए अल्फा बराबर क्या आ गया सर, अल्फा बराबर आ गया टेन इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कोस थीटा। ये आपके परिणामी की P के साथ दिशा आ गई, ध्यान रखना। परिणामी की क्या आ गई, P के साथ दिशा आ गई, ये अल्फा। अब सर ये फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, सिंपल सी ट्रिक है, कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं है। मान लो मेरे पास में एक 3 न्यूटन का बल है और एक 4 न्यूटन का बल है, ठीक है बच्चों। और ये दोनों है ना 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। किस पे काम कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। इनका परिणाम आएगा, बिल्कुल आएगा सर परिणाम। उसका मान कितना आएगा देखो, ये क्वेश्चन ही हो गया एक टाइप से। तो सर परिणामी आएगा R इक्वल टू आपने बताया था अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर सर 9, दूसरे वाले का स्क्वायर 16, सर 2 इंटू P इंटू Q इंटू कोस थीटा। और कोस 90 का मान सबको पता है 0 होता है। तो बताओ ये तो 0 हुआ नहीं हुआ सर, ये तो 0 हो गया। तो अंडर रूट में क्या बचा, केवल 9 प्लस 16 कितना होता है 25। तो बताओ देखिए परिणामी कितना आ गया 5 न्यूटन। अब ये जो परिणामी आया है ये 3 और 4 दोनों में से किसी एक के साथ कितना कोण बनाएगा, इसी की तो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है उसमें जो परिणामी आया है आपका 5 न्यूटन, वो 3 और 4 में से किसी एक के साथ कितना कोण बनाएगा। देखो अब सर ये फॉर्मूला P क्या है Q क्या है ऐसा याद ही नहीं करना आपको, तो जिसके साथ भी कोण निकालना है ना तो ध्यान रखना, सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ अल्फा लिखो, ठीक है, यहाँ टेन इनवर्स लगाओ, जिसके साथ कोण निकालना है ना उसको अकेला यहाँ बिठाओ। मान लो मैंने कहा 3 के साथ कोण निकालना है, 3 को मैंने नीचे बिठा दिया, ठीक है। फिर प्लस लगाना है। दूसरा वाला जो आपका सदिश है उसका एक तो साइन घटक होता है, एक कोस थीटा होता है। सर ऊपर तो लिखना है 4 साइन थीटा और नीचे लिखना है 4 कोस थीटा। तो सर हमारे पास में आ गया टेन इनवर्स सर साइन 90 का मान, थीटा 90 डिग्री था दोनों में, साइन 90 का मान 1 होता है तो ऊपर आ गया 4, सर कोस 90 का मान 0 होता है, 0 हो गया तो 4/3। ये देखो सिंपल सा कोण आ गया। और टेन इनवर्स 4/3 की वैल्यू होती है 53 डिग्री। कितनी होती है बच्चों,
53 डिग्री। तो मैंने बोल दिया कोण कितना बनेगा 53 डिग्री। सर छोटे वाले के साथ उसके साथ कितना बनेगा, 3 के साथ बना दे, 4 के साथ कितना बनेगा, 4 के साथ बनेगा 90 माइनस 53, 90 माइनस 53 डिग्री, जिसको मैं बीटा मान लेता हूँ। तो सर बीटा का मान कितना आ गया 37 डिग्री, जो कि आपका tan इनवर्स 3/4 आएगा। करके देख लो इस बार 3/4 आएगा सर, बिल्कुल 3/4 आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं लिखवाता हूँ यहाँ पे, क्या क्या चीजें अपने को याद रखनी है यहाँ पे। चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बोला है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है हमारे पास में। पहला आपका जो इंपॉर्टेंट है मैंने कहा यदि थीटा का मान 0 डिग्री है, बच्चों ध्यान रखना थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात P व Q क्या है एक ही दिशा में है, P व Q एक ही दिशा में हो तो परिणामी कितना आएगा बच्चों, उस न्यूमेरिकल में करके देखो आप, सब दोनों के योगफल के बराबर आएगा। वो जो फॉर्मूला था ना वहां रख के देखो आप, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, cos 0 1 होती है, तो ब्रैकेट में अंडररूट में क्या रहा है सर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बन गया p प्लस q का होल स्क्वायर से अंडररूट कर देगा, आपका परिणाम आएगा, सीधा जोड़ना है, बस सीधा जोड़ना है, और परिणामी भी उन दोनों की दिशा में रहेगा। ऐसे मालूम बनाता हूँ सर, ये हमारा P था सर, Q भी इसी दिशा में लग रहा है, तो बच्चों परिणामी जो आएगा ना वो भी इसी दिशा में आएगा R, और उसका मान आएगा P प्लस Q, परिणामी भी उसी दिशा में ही लगेगा आपका। दूसरा केस, यदि बच्चों ध्यान रखना थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात दोनों सदिश क्या है विपरीत दिशा में कार्यरत है, दोनों सदिश विपरीत दिशा में कार्यरत है, विपरीत दिशा में क्या है कार्यरत है। तो अपना जो परिणाम आएगा देखो बच्चों, इधर मैं लेता हूं P, इधर लेता हूं मैं Q, तो जो परिणामी आएगा उस फॉर्म में पुट करके देखो, या तो सर P माइनस Q आएगा या Q माइनस P आएगा, या तो P माइनस Q आएगा या Q माइनस P आएगा, जो बड़ा होएगा उसमें से आपको घटाना है, घटा के आएगा। cos 180 का मान -1 होता है, तो जैसे आप उस फॉर्म में पुट करोगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है, तो इसका मतलब सब परिणाम हो गया। मैं कहूंगी p और q बराबर है, मैंने कह दिया कि p और q का मान बराबर है, तो बताओ बच्चों देखिए परिणाम कितना आएगा सर, सिंपल है 0 आएगा। इसका मतलब एक बंदा उधर से बल लगाए, एक बंदा इधर से बल लगाए, अगर दोनों बराबर बल लगाए तो सर वस्तु कितनी नहीं खिसकेगी, बिल्कुल नहीं खिसकेगी वस्तु, सिंपल बात है, सब परिणाम 0 आएगा। तीसरा पॉइंट में लेता हूं, अगर दोनों बल एक दूसरे से लंबवत कार्य करें तो, तीसरा पॉइंट हो गया मैंने कह दिया कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात दोनों जो हमारे सदिश थे वो परस्पर लंबवत, बच्चों मान लो P इधर था और Q इधर था, और ये हो गया अपने पास में 90 डिग्री, तो इनका जो परिणामी आएगा R, वो ध्यान रखना ना तो P की दिशा में होगा ना Q की दिशा में होगा, उन दोनों के कटान बिंदु से उनके बीच में से कहीं ना कहीं बाहर की तरफ होगा। अगर ये बाहर है ये बाहर है तो ये भी बाहर रहेगा, अगर ये दोनों अंदर है तो परिणामी भी अंदर की तरफ होगा। मैंने कौन लेना सिखाया था आप लोगों को, तो सर यहाँ पे R का मान आएगा क्या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और प्लस 2pq cos थीटा, cos 90 का मान 0, तो सर वो टर्म हट गई अपने पास में, और ऊपर तो सर अंडररूट आता ही है, तो सर 90 डिग्री पे क्या है हम इस तरह से फॉर्मूला याद करेंगे, एक दिशा में तो जोड़ दो, विपरीत दिशा में तो घटा दो, और 90 डिग्री पे है तो अंडररूट पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। चलो ठीक है सर, यहाँ पे दिशा कितनी रहेगी, अभी बताएगी दिशा, ये दिशा है मान लो P के साथ, P के साथ परिणामी की दिशा, P के साथ परिणामी की दिशा केवल 90 डिग्री वाले केस में, तो सर यहाँ आएगा tan इनवर्स Q बाई P, मैंने कह दिया कि Q के साथ दिशा, Q के साथ दिशा
परिणामी की, तो कितना आ जाएगा, उसको बीटा मान लेता हूँ सर। ये आएगा हमारे पास में क्या, tan इनवर्स उल्टा हो जाएगा सर p/q। अभी मैंने कहा था जिसके साथ दिशा निकालनी है ना उसको नीचे बिठाना है हमेशा। तो ये तो हो गई p के साथ, ये हो गई q के साथ। आप p और q किसी को मान सकते हो मेरे को, मैंने कहा 3 और 4 न्यूटन बल है, दोनों 90 डिग्री पे काम करे। तो 4 के साथ परिणामी कितना कोण बनाएगा सर, tan इनवर्स 3/4। 3 के साथ कितना बनाएगा, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, याद है। चलो सर, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में ले लेता हूँ क्वेश्चन के तौर पे। मैंने कहा आपको, मान लो दो सदिश है, दो सदिशों में मैं बल ही ले लेता हूँ। ये एक बल F है, ये बल एक F है, और दोनों के मध्य कोण बच्चों 60 डिग्री लग रहा है। तो इनका परिणामी कितना आएगा, डायरेक्ट याद रखना सर, इनका जो परिणामी है वो दोनों में से किसी एक का क्या आएगा, √3f आएगा। फॉर्मूले में रख के देखो, कुछ भी नहीं है, ये आएगा। इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री को याद ही करना है, वो फॉर्मूला लिखवाया था ना भी, a² b² + 2ab सर, f² + f² 2f² हो गया, प्लस ब्रैकेट में और क्या बचा सर, प्लस ब्रैकेट में 2f1 × f2, दोनों f ही है, इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 का मान 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, f² फिर आ गया सर। 2f² तो पहले से था, एक f² ये टर्म से आया, टोटल रूट में कितना हुआ 3f²। तो f² रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में कितना बचेगा, √3 बचेगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अगर दो समान सदिश 60 डिग्री कोण पे काम करते हैं तो परिणामी का मान किसी एक सदिश का परिमाण का √3 गुना होता है। पांचवा केस ले लेता हूं मैं, देखें। चलो, पांचवा केस मैंने ले लिया कि हमारे पास में क्या है, दो जो सदिश है वो आपके 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं सर। एक ये रहा F और एक ये रहा F, और इनके मध्य 90 डिग्री का कोण है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो परिणामी आएगा आपका F नेट, वह दोनों में से किसी एक परिणामी का √2 गुना होगा। बिल्कुल √2 गुना होगा, उसे फॉर्मूले से करके देखो आप, 100% √2 ही आएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें बच्चों, ये मैथमेटिक्स वाली चीजें अपने को आनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए अपने को। 6 नंबर में मैंने क्या लिया बच्चों, मेरे पास में एक सदिश बल मतलब F है, और दूसरा बल भी एक और मेरे पास समान परिमाण का F है। ये दोनों 120 डिग्री पे काम कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, इनका जो परिणामी आएगा F नेट, वो भी F ही आएगा। अब ये न्यूमेरिकल ही आपके लिए मान लो, आपको सोल्व ही करना है एक टाइप से। जब दो सदिश समान परिमाण के हो और 120 डिग्री पे काम करे तो उनका परिणामी भी किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर ही आता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।